अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद उमर गुजर और आप देख रहे हैं क्लियर डिफेंस लाइन। दोस्तों, इख्तलाफात जो होते हैं वो किसी भी मसले में हों, वो बहुत ज़्यादा अगर शिद्दत इख्तियार कर जाएं तो वो आखिरकार डबो कर रहते हैं। मदनी साहब और राजा साहब के आपस में इख्तलाफात जो हैं वो ग्रुपों में गर्दिश कर रहे हैं। बात ये है कि मैं इस चीज़ की तरफ आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ और एक रेफरेंडम करवाना चाहता हूँ। एसआरजी चल रही थी, सिक्योर नेक्स आई और चली गई। और अभी मदनी साहब जो कि हमारे हैंडलर हैं, हमारे स्टीयरिंग पर बैठे हैं, उन्होंने हमें हमारे स्पोक पर्सन हैं। कोई ज़बान, कोई बंदा, हम सब ने अपनी इन्वेस्टमेंट हलाल कमाई से लगाई हुई बहुत मुश्किलों से जो पैसे कमाए थे, आपने, किसी ने ज़मीन, किसी ने भैंस, किसी ने जानवर, किसी ने कोई कारोबार, किसी ने घर, ये सारे बेचकर हम लोगों ने एसआरजी में लगाए थे। मेरा मकसद आप लोगों से मतवज्जो होने का ये है कि आज मैं ये जानना चाहता हूँ, किसी भी तफरीक से बालातर होकर आप लोग अपनी राय का इजहार करें और ये चीज़ बताएं, बावर कराएं कि क्या सिक्योरिनेक्स ठीक थी, सिक्योर ऑप्शन बी जो चल रहा था, लॉन्च किया गया था, वो ठीक था, या अभी ऑप्शन ए जिसकी तरफ हम जा रहे हैं वो ठीक था। और जावेद खान ठीक था, ये भी आप लोगों ने बताना है कि जावेद खान एंड ग्रुप जिसने आज इस नौबत तक हमें पहुंचाया वो ठीक था। तो मेरा बात करने का मकसद है कि आप लोगों की जो हलाल की कमाई लगी हुई है, आप लोगों को मुकम्मल आज़ादी है, मुकम्मल इजहार राय का इजहार कर सकते हैं आप लोग। तो बताना ये है, आप लोगों ने ये बावर कराना है और ऑप्शन ए बेहतर है या ऑप्शन बी। बाकी मदनी साहब, राजा साहब, अपना मलक नवीद साहब, अपना सैफ साहब, इन सब से हमारी तवक्कुआत वैसे ही हैं। किसी की नज़र में मदनी साहब ठीक नहीं हैं, किसी की नज़र में राजा साहब ठीक नहीं हैं, किसी की नज़र में मलक नवीद साहब ठीक नहीं हैं। हमारा मकसद ये चीज़ अभी डिस्कस करना नहीं है। हमारा मकसद ये डिस्कस करना है कि हमें कौन से वे से जल्द पेमेंट मिल सकती है। जल्द पेमेंट आप लोगों के पास आप लोगों के सामने नैब की, कोर्ट की, अदालतों की आप लोगों के सामने कार्रवाई है। आप लोगों के रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब कोई ना कोई मुकदमे में किसी में परेशान होंगे। आपने देखा होगा उनको कितनी देर हुई, कितनी देर में इंसाफ मिला, कब तक उनको रिलीफ मिला, ये सारी चीज़ें बताने की नहीं है। आपने जब इतनी बड़ी अमाउंट एसआरजी में लगाई थी तो आपको अपने मर्ज़ी से, अपने शऊर से लगाई थी और आज भी आपने अपने शऊर और मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक अपनी राय और आवाज़ को बुलंद करना है। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि केस लड़ना बहुत बड़ा कठिन और मुश्किल मसला होता है। अस्पताल और कचहरी, आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो मिसालें देते हैं कि अल्लाह ताला अस्पताल से और थाने से ये दुश्मन को भी बचाए। तो ये बहुत चीज़ें मसलावर होती हैं। इंसान जितना भी अमीर हो, जायदाद हो, ज़मीन हो, ज़र हो, जिसके घर में ये घुस गया, थाना, अदालत या अस्पताल या मरीज़ जिसका बन गया घर में, वो बंदा कंगाल होकर रह जाता है। तो इसीलिए बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि अल्लाह ताला इन चीज़ों से दुश्मन को भी पनाह दे। तो अब मेरा मकसद ये था आप लोगों की तवज्जो इस तरफ दिलाना। जो आप लोगों को ठीक लगता है, जो आप लोग सही समझते हैं, वो आपने कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि आप लोगों की हमें पता तो चले कि इतने बंदे ऑप्शन बी के हक़ में थे, इतने बंदे ऑप्शन ए के हक़ में हैं और इतने बंदे जावेद ख़ान साहब को सही कहते हैं। हालाँकि ग्राउंड रियलिटी में जावेद ख़ान साहब का अभी तक उन्होंने सिवाय ख़राब करने के कोई चीज़ बनाई नहीं। हक़ाइक़ ये हैं कि उन्होंने अभी तक हमें ये नहीं 6 महीने उन्होंने टांग अड़ाई हमारे मसले में और कंपनी को डुबोया और अभी तक उनकी जज साहब से या अदालत से कोई ऐसी बात नहीं हो सकी कि जिसके ज़रिए उनको जज साहब या अदालत या नैब ये कह दे कि जावेद ख़ान साहब आप आ जाएं, आपका जो ग्रुप है हम आपको पैसे देते हैं। सवाल फिर वहीं का वहीं है। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हम देखना चाहते हैं कि कितने बंदे अपनी राय का इजहार करते हैं या हम लोग खामोश रहकर अपने घरों में
बस शोर शराबा या ग्रुपों में शोर शराबा करना चाहते हैं तो काइंडली अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। मैं रेफरेंडम करवाना चाहता हूँ इस चीज़ का कि कौन किस हक में है। तो बराए मेहरबानी इस चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करें। शुक्रिया।